गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, चैप्टर शुरू किया था हमने कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस कर लिया था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अब हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करने जाएंगे। तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। आप लोगों को जैसे पता होगा कि एमपी बोर्ड ने भी 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद जो अगर हम बात करें तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो पोर्शन गायब हुआ है, या फिर हमने जो इससे पहले चैप्टर शुरू किया था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो टॉपिक्स कम हो गए हैं। एक टॉपिक है हमारा कौन सा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, और दूसरा बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो ये दोनों चीजों को क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा कौन सा टॉपिक चला गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा जो भी सेल और बैटरी वाला जो पार्ट था, जिसमें कि फ्यूल सेल आता था, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज आती थी, तो वो सारा पार्ट हमारा क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। उसके अलावा 3 चैप्टर डायरेक्टली पूरे के पूरे रिड्यूस किए गए हैं। उसमें आता है हमारा कौन सा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला। बेसिकली अगर बात करें तो कौन सा चैप्टर है हमारा, देख लीजिए एक बार। हमारा 6th चैप्टर जो है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। 15 चैप्टर है पॉलीमर्स, पॉलीमर को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 16 चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, और बाकी अब नेक्स्ट क्लासेस में आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें बताते जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम कि बेसिकली जो एक सेल है, उस सेल का हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सेल बनता कैसे है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, जो रिडॉक्स प्रोसेस है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। आपको लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड लॉन के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पे कितना पोटेंशियल है। जैसे हम बात करते हैं बैटरी है, बैटरी का कुछ पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, या फिर हमारा सेल है उसका पोटेंशियल होता है। तो जो पोटेंशियल होता है बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या एनोड या कैथोड के बीच का जो हमारा इलेक्ट्रोड का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करें, कोई तो स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी जहां से हम किसी चीज को मेजर करें। अगर हम बात करें हाइट की, तो नॉर्मली जो हाइट होती है हमारी, हम कहां से नापते हैं, हमारे पैर से नापते हैं। अब कोई बोले कि सी लेवल से मेजर करो, तो स्टैंडर्ड तो देखा जाएगा ना कि किसी की भी एलिवेशन क्या है, कोई स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, SHE। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे क्लास 11th में। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, एज एन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि इसका पोटेंशियल हम मान के चलते हैं 0 है। कितना पोटेंशियल है इसका, भी 0 है। जिसमें हम क्या करते थे, हाइड्रोजन को लेके आते थे, प्लेटिनम की रॉड होती थी, प्लेटिनम की रॉड के ऊपर हाइड्रोजन का जब 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर पास करते थे, तो उसके पोटेंशियल को क्या लेते हैं हम, 0। अब इससे जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, या फिर कम होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या नाप सकते हैं, पोटेंशियल नाप सकते हैं। तो पोटेंशियल मेजर करने से पहले एक टर्म और समझना जरूरी होता है, जिसे बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले EMF जान लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फिजिक्स में भी जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब बैटरी यूज में होती है, किस में होती है, यूज में होती है, ये जैसे एक बैटरी थी, ये यूज हो रही थी, तो इसके जो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल था उसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर ये बैटरी यूज में नहीं थी, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल होगा उसी को क्या बोलेंगे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब आप फिजिक्स का पढ़ोगे तो उसमें आपको एक डिवाइस मिलेगा जिसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द EMF ऑफ द सेल।
जहां पे वो कि नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब होता है जहां पे कि गैल्वेनोमीटर को यूज किया जाता है, जब इसमें से कोई करंट ड्रॉन नहीं होता है बैटरी में से, तब जाके हम उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट जब ड्रॉन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक सेल जो होता है, अभी मैं दोनों को एक ही साथ बना रहा हूँ, सेल के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अभी हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप किसके थ्रू होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड के बीच में भी क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल आर होता है, या स्मॉल जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही हम यूज करेंगे तो ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप था ये ऑब्जर्व होगा, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जो इनके बीच में आनी चाहिए थी वो नहीं आती, उससे थोड़ा सा कम आती। जब भी हम करंट ड्रॉन करने लगते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो इफेक्टिव हो जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इफेक्टिव हो जाएगा तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप था या पोटेंशियल डिफरेंस था इलेक्ट्रोड्स के बीच का, वो क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। और ईएमएफ क्या होता है, जब कोई भी बैटरी यूज में ना हो, यूज में ना हो मतलब उससे कोई करंट ड्रॉन ना किया जा रहा हो, उस टाइम पे जो इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो ईएमएफ होता है यही किसके बराबर होता है, चलो ईएमएफ किसके बराबर, ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ रिडक्शन, जिस भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, माइनस ईएमएफ ऑफ द ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का जो हमारा ईएमएफ होगा उनका ये माइनस करने पर रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल या ईएमएफ माइनस ईएमएफ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। और इनडायरेक्टली बोलूं तो ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का। तो एनोड का कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। अब आपको ये पहचान में आना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपको इतना पता चल गया तो आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे कि किस तरीके से हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। जैसे एक एग्जांपल से मैं बात करूंगा ईएमएफ ऑफ सेल की, एक एग्जांपल है जिसमें क्या हो रहा था, जेडन सॉलिड था, ये रिएक्ट कर रहा था Ag प्लस से 2Ag प्लस है, अगर बैलेंस करना चाहूँ तो ये बन जाता था हमारा क्या, Zn+2। ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। एक्वस फॉर्म का मतलब ये है कि आयंस के फॉर्म में, ठीक, एक्वस फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में आ गया, प्लस Ag क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, सॉरी Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए। Zn था, Zn से प्लस क्या बन गया, Zn+2 बन गया, मतलब ये Zn था, इससे क्या बन गया, Zn+2, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। यहाँ पे Ag जो था, Ag ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, तो Ag+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag सॉलिड, ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड, ठीक। यहाँ पे कौन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Ag। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हो रहा है, जिंक का। तो जिंक किसकी तरह पे बिहेव करेगा हमारा, जिंक का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और Ag क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पहचानना जानते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ईएमएफ ऑफ Zn+2 से Zn में कन्वर्ट होने का। ई नॉट मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो ईएमएफ होता है उसको बोलते हैं। ये दिया है आपको, मान के चलिए कितना, -0.76 या 0.676 ऐसे लिख देता हूँ, 0.76 माइनस का, ठीक। और ईएमएफ ऑफ ई नॉट ऑफ Ag से लेके Ag प्लस से लेके Ag में कन्वर्जन का जो ईएमएफ दिया है वो कितना दिया है आपको, 0.80 वोल्ट दिया है। अब आपसे पूछा कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या करते हैं हम, ईएमएफ ऑफ द सेल अब भी बताया आपको कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू होता है E ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। अब इसमें कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा।
एनोड वो होता है जिसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। कैथोड क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी का हो रहा है। कैथोड का पोटेंशियल कितना है, 0.80। एनोड का पोटेंशियल क्या है, -0.76। अगर ईएमएफ ऑफ द सेल रखना होगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों की वैल्यूज पुट करूंगा। वैल्यूज पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का कितना था, 0.80 माइनस ऑफ 0.76। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस 0.76, तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग इट? इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। ये बेसिकली क्या है, ये ईएमएफ जो मेजर किया गया है ये किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, विथ द रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हम क्या करते थे, 1 मोलर सॉल्यूशन HCl का लेते थे, हाइड्रोजन को पास करते थे प्योर गैस को, प्लेटिनम वायर होता था, गैस जैकेट होता था, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमें, या जिस पे इलेक्ट्रोलाइसिस होती थी जिसके कारण हमें क्या मिलता था, हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता था, जो कि कितना होता है, 0। उसी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं। और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब यूज हो रहा होता है सेल या बैटरी जब भी यूज हो रही होती है, तब उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।